बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है IS2 इन्वेंट्री। आईएस आईएएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। आज हम इंशाल्लाह डिटेल में IS2 को डिस्कस करने वाले हैं। IS2, व्हाट इज IS2? क्या होता है IS2? इन्वेंट्री के बारे में IS2 क्या बताता है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। इंशाल्लाह कंप्लीट IS आज हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें एक बात पता है, बचपन से पता है, व्हाट इज इन्वेंट्री। एक सवाल है ना, व्हाट इज, हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं तो होती क्या है भाई इन्वेंट्री? एनी एनी आइडिया? जो हमारे पास स्टॉक हम लोग ने खरीद के रखा हुआ होता है। ऐसी चीज जो हमारे पास पड़ी होती है। ओके, क्यों खरीद के रखा होता है? सेल करने के लिए। अरे वाह, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इन्वेंट्री वो चीज है, वो सामान है जो हमने खरीदा है विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, रीसेल, रीसेल। वो आइटम जो बेचने की नीयत से खरीदी है, दैट इज इन्वेंट्री। नाउ द प्रॉब्लम, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, हम रियल लाइफ में इन्वेंट्री कहाँ देखेंगे? तो आंसर इज, नीचे जाओ, अब्दुल्ला बकाला, एनी ग्रोसरी, एनी वेयर हाउसेस में। एनी ग्रोसरी, एनी सुपरमार्केट, कहीं भी चले जाओ, यू विल विटनेस इतना सारा माल पड़ा हुआ है। नीचे बकाला जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी जाते हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर जाते हैं, केयरपोर्ट चले जाते हैं, लुलु हाइपर मार्केट चले जाते हैं, हाइपर पांडा चले जाते हैं, क्या नजर आ रहा है? सर ये सामान भरा हुआ है, अलमराई मिल्क पड़ा हुआ है, चॉकलेट्स पड़े हुए हैं, वेजिटेबल पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है, वो अल्लाह अकबर! इतना सारा सामान क्यों रखा है लुलु वाले ने? क्यों रखा है इम्तियाज वाले ने इतना सारा सामान? आर दे क्रेजी? दिमाग खराब है उसका? नहीं, वल्लाही दिमाग खराब नहीं है। फिर क्यों रखा है भाई? सर इसलिए रखा है क्योंकि वो इसको बेचेगा। क्या करेगा? देखिएगा। बेचेगा। तो इन्वेंट्री किसको बोलते हैं भाई? द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री इज आइटम्स bought with the intention to resell. item with the intention, bought with the intention of resale, are known as inventories. Okay, अब इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड की हो जरूरी तो नहीं है। मिसाल, एग्जाम्पल, अगर आपका शोरूम है, माशाल्लाह, आप बेंटले गाड़ी बेच रही हैं, आपका शोरूम है, जी। आप करोला बेच रही हैं, ओके, तो आप गाड़ियां बेच जी। रही हैं, तो गाड़ी आपके लिए इन्वेंट्री है क्योंकि आप इसका बिजनेस कर रही हैं। आपके शोरूम में जितना गाड़ी खड़ा है, चलाने के लिए थोड़ी लिया है। क्यों लिया है? बेचने के लिए लिया है। जो चीज बेचने की नीयत से लेते हैं वो हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री। वो इन हमारा इन, इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री, अब गाड़ी वाले के लिए, शोरूम वाले के लिए गाड़ियां, ऑल दो गाड़ी की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लेकिन ये इन्वेंट्री बनेगा क्योंकि वो इसको बेच रहा है, खुद इस्तेमाल थोड़ी कर रहा है। ओके, जी। और देखो, हम गाड़ियां बेचें तो हम फिनिश गुड, रोड पे चलने वाली चीज, प्रॉपर गुड्स बेच रहे हैं जो कि एक फिनिश कंडीशन में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं। स्पेयर जी। पार्ट, अच्छा, स्पेयर पार्ट यानी रॉ मटेरियल जो गाड़ी में लगता है, गाड़ी का पार्ट बेचते हैं, तो उनके लिए वो भी इन्वेंट्री है क्योंकि वो बिजनेस स्पेयर पार्ट का कर रहे हैं। यानी जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री फिनिश गुड की ही हो, हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी रखते हैं। हम किसी भी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वॉट एवर, जो चीज बेचने की नीयत से है अपने पास, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री। खलास, गॉट इट और नो? जी। अब यस। इन्वेंट्री कहाँ कहाँ आती है? तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, बचपन में जब हम छोटे थे, नई नई अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था इन्वेंट्री दो तरह की होती है। एक होती है वल्लाही ओपनिंग इन्वेंट्री, दूसरी और होती क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। और ये दोनों जो है, दोनों दोनों कॉस्ट ऑफ सेल विच चली जाती हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जाती है। कैसे जाती है सर? तो देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में इन्वेंट्री कैसे जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे था, याद करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ सेल बचपन में आपने पढ़ाया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, हाँ यूं ही था। और एक और मसला था, एक और चीज थी। नेट परचेजेस गिवन थोड़ी होता है, निकालना पड़ता है। कैसे? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कौन सा कैरेज, इन के आउटवर्ड्स। आउटवर्ड ओहो, अल्लाह इनवर्ड 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 इनवर्ड। इनवर्ड इनवर्ड और ड्राइंग क्या सारी? माइनस कौन सी वाली ड्राइंग? स्टॉक। फकत ओनली स्टॉक वाली ड्राइंग, सारी की सारी ड्राइंग नहीं, प्रॉफिट वाला नो। यस सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए। ओपनिंग इधर आया, क्लोजिंग इधर माइनस हुआ, परचेज इधर आया। अब ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि जा रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में, राइट। जी सर। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि गुम हो रहा है, जो कि जा रहा है। कित्थे जा रहा है ओए? कित्थे जा रहा है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वल्लाही एक एसेट है, कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है। एक एसेट गुम हो रहा है एक्सपेंस के अंदर, एक अदद एसेट बन रहा है एक्सपेंस, यानी कॉस्ट ऑफ सेल बन रहा है एक्सपेंस, बन रहा है एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल में आया। ओपनिंग इन्वेंट्री चला गया। ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो के कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है। और ये जो एंट्री अभी आपके सामने लिखी है, कोई भी आपसे पूछे कि ये एंट्री किस चीज की है, तो हम बोलेंगे उसको कि ओ भाई, ये क्लोजिंग की एंट्री है, कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोज हो रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रांसफर हो रहा है। ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्लोज ऑफ हो रहा है, क्लोज ऑफ, क्लोज ऑफ हो रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर बोलो, क्लोज ऑफ बोलो। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है तो एंट्री बना के जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह? यस सर। फिर अपने पास कौन है? फिर सर अपने पास नेट परचेजेस हैं। परचेजेस भी कहाँ को जा रही हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही हैं। परचेज कहाँ जा रही हैं? कॉस्ट ऑफ सेल पे। कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही हैं। अब परचेज तो खुद एक्सपेंस है, परचेज तो एज खुद भी एक खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल भी खर्चा है। तो एक खर्चा दूसरे खर्चे में क्लोज हो रहा है, एक खर्चा दूसरे खर्चे में क्लोज हो रहा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक खर्चा बढ़ेगा जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल बोलेंगे, दूसरा खर्चा कम होगा जिसको हम परचेज बोलेंगे। ये परचेजेस की क्लोजिंग एंट्री है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा ध्यान से देखना, तीसरी चीज है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये होती क्या है? सर ये अनसोल्ड स्टॉक होता है। अनसोल्ड स्टॉक आसान भाषा में बच जाता है। यानी हमने ओपनिंग प्लस किया, नेट परचेजेस प्लस की, ये दोनों प्लस किए, जो बचा ना, क्या, जो बचा इन दोनों के बाद, वो है क्लोजिंग। तो वल्लाही क्लोजिंग इज एन एसेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सा एसेट है? क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, करंट एसेट। क्योंकि इन्वेंट्री विद द इंटेंशन ऑफ सेल होती है। जो इन्वेंट्री है वो एक साल के अंदर बेचने की वल्लाही नीयत होती है, इसलिए क्लोजिंग इज द करंट एसेट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग एसेट है, एसेट, एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता डेबिट पे है,
और कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है, क्लोजिंग के माइनस होती है, देखना तवज्जो। माइनस। माइनस होती है ना, सो कहना जो चीज माइनस हो रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाने वाली के घटाने वाली? हाँ, क्या बढ़ाने वाली है? घटाने, इंक्रीज करने वाली वाला डिक्रीज करने वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है कि कम होता है? हम्म, कम। कम, क्योंकि माइनस होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल जी। कम यानी खर्चा कम होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री इटसेल्फ जो है वो डेबिट साइड पे आ गई। यहाँ तक कोई इशू, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? सर। नो सर। ओके, ये एंट्रीज याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। ठीक है मुदस्सिर, आप एक बार दोबारा देखना, मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताया। अब एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर इंक का अपना काम है, दुकान है, ठीक है, और कुछ अकाउंट्स हम बना रहे हैं ईयर एंडेड, जिसके लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। क्या चाहिए? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ सेल। सेल। कैसे निकलती? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। अब देखो, अब देखो, सोल्ड किया है ये तो सेल्स है, मुझे सेल्स थोड़ी चाहिए, मुझे सेल्स थोड़ी चाहिए, मुझे जो है वो ओपनिंग चाहिए। ओके। मेरा ओके। ईयर एंड 2009 है, तो शुरू कब हुआ होएगा? 2008 में। ऐसा ही है ना? पिछले जी। साल कितना ओपनिंग स्टॉक है देखो, 67,500। ये ओपनिंग है। परचेजेस हमने कितने की हैं? 129,600 की। क्लोजिंग है कितना? इतना है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? कुछ तो आएगी, जरा देखना। मेरा मेन कंसर्न या कॉस्ट ऑफ सेल निकालना नहीं, ये तो हम बचपन से आईजी से करते हुए आ रहे हैं। आईजी सी लेवल लेवल पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। मेरा कंसर्न यहाँ एंट्रीज बनाना है। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनाने जाऊंगा, ओपनिंग यानी क्लोजिंग एंट्रीज बनाऊंगा, क्लोजिंग एंट्रीज, तो सबसे पहले एंट्री बनती है ओपनिंग की। किसकी बनेगी? ओपनिंग की। ओपनिंग कैसे एंट्री क्या सिखाई है? सर ओपनिंग जो है एक एसेट है जो कि एक्सपेंस में क्लोज होता है, यानी ओपनिंग क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। फिर दूसरा, सर परचेजेस भी हैं। परचेजेस एक एक्सपेंस है, परचेजेस एक एक्सपेंस है जो कि दूसरे एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज हो जाता है। ओके। और सर तीसरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये एसेट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है। कॉस्ट ऑफ सेल यानी खर्चे को गिराता है, खर्चे को कम करता है, और खुद एक एसेट बनता है। तो क्लोजिंग डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। मेन कंसर्न इस क्वेश्चन को करने का था कि हमें एंट्री सीखनी थी कि क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगा। इसमें कोई टेंशन है तो बताइएगा प्लीज। नो। जी नो सुकन्या, सर। इसको नो कॉपी सर। करना है, कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नो फॉल्स। फॉल्स ढूंढना है, ट्रू या फॉल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट पे होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री एक एसेट है, और एसेट डेबिट पे ही होता है, वल्लाही सही बात। क्लोजिंग को जर्नल एंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसको कैसे क्लोज करते हैं? क्लोजिंग को कैसे क्लोज करते हैं? क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट है, और ऐसा एसेट है जो कॉस्ट ऑफ सेल को घटाता है। तो टू गलत है, टू हम्म। वाला रॉन्ग है। समझ आ गया बेटा? जी। तीसरा वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है यानी प्लस होता है, सही बात है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को घटाता है, माइनस होता है, वल्लाही ये भी सही है। वन ट्रू,
2 फॉल्स, 3 ट्रू, फोर्थ के बारे में क्या ख्याल है? कहता है फॉल्स। हैं? ओके, बिल्कुल सही। कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एक नॉन करंट एसेट है। क्लास के शुरू में मैंने बताया था, गाड़ी एक नॉन करंट एसेट है। मुदस्सिर आप ध्यान से सुनो, गाड़ी एक नॉन करंट एसेट है, लेकिन शोरूम वाले के पास अगर गाड़ी पड़ी है तो वो करंट एसेट बन जाएगा, क्योंकि शोरूम वाला गाड़ी इस्तेमाल थोड़ी करेगा, बेचेगा। इन्वेंट्री है, जो चीज बेचने के लिए हो, वो ऑल्दो वो लाइफ उसकी एक साल से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, वो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। क्या ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह? जी सर। वेरी तो नाइस। सर मेरे सारे सही थे। हाँ माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। अब यहाँ पे हम पहुंच गए। अब यहाँ पे हमने नेट परचेजेस जो है ये निकाली थी। ये नेट परचेजेस है, यहाँ पे दो बातें करनी है, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हम यहाँ परचेजेस लेते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, कैरेज इनवर्स लेते हैं, ड्राइंग ऑफ स्टॉक लेते हैं, राइट? यहाँ हम्म। जी। पे हमने आज तक कभी लॉस लिया है? लॉसेस नो। नहीं। नहीं लिया, हम्म, कभी नहीं लिया, वल्लाही नहीं लिया। यहाँ पे कभी कोई एडमिन रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए हैं? नहीं। कभी भी नहीं लिए, कसम से नहीं लिए। अच्छा भाई, नहीं लिए। यहाँ पे हमने कभी जो है वो कैरेज आउटवर्ड्स लिया है? नो। कैरेज आउटवर्ड्स तो अदर एक्सपेंस में होता है सर, यहाँ तो नहीं होता। तो ये तीन चीजें अगर दी हो तो ये कभी भी नेट परचेज का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको बनाते हैं, उसको मजदूर प्रोसेसिंग। क्या करते हैं, बनाते हैं और फिर बेचते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कपड़ा लिया, क्या लिया? बड़ा। तो कपड़ा लिया तो परचेजेस तो लिया, माल खरीदा। अब मैं कपड़े नहीं बेचता, मैं टी शर्टें बेचता हूँ। तो उस कपड़े से मैंने क्या बनानी है? टी शर्ट। क्या बनानी है? जी। टी शर्ट। तो टी शर्ट बनाने के लिए मुझे मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, और कुछ खर्चे, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे करने पड़ेंगे, जिसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन नाम है, याद रख लो। कॉस्टिंग हमने पढ़नी है बाद में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्रोडक्शन ओवरहेड समझ लो, बनाने का खर्चा। कच्चा कपड़ा खरीदा है, बेचूंगा टी शर्ट, तो कपड़ा खरीदा वो तो एक कॉस्ट आएगी। अब उस कपड़े को टी शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मजीद मटेरियल लगेगा वो लूंगा, दर्जी को पैसे दूंगा वो लूंगा, जो भी खर्चे होंगे इससे अलावा बनाने के, वो सब ले लूंगा। लूंगा, इन सबको कंसीडर करूंगा इन द कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि ये ही तो मेरी परचेजेस का पार्ट बनेंगे। क्योंकि मैं रॉ मटेरियल लेके रॉ मटेरियल बेचने वाला नहीं हूँ, मैं रॉ मटेरियल लेके उसको बना के बेचने वाला हूँ। बात समझ आ रही है? जी। सर। ये सुके ना। जी सर। अभी पता चलेगा कि ये बात कितनी समझ आई है। देखो जरा, कौन सी चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगी? कौन सी चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगी? अब ये कौन है मैं बता देता हूँ, ये फ्रूट वाला है। क्या बेचता है? फ्रूट बेचता है। अब कैसे बेचता है पता है? ये मार्केट जाता है, फ्रूट खरीदता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल खरीदे, ऑरेंज खरीदे, बनाना खरीदा, फ्रूट लेके आता है। फिर इसने बंदे रखे हुए हैं, वो बंदे जो है वो फ्रूट को काटते हैं बेहतरीन तरीके से, टिन में, वो आपने देखा होगा टिन होता है, उस टिन में पैक करते हैं, टिन पे लेबल लगाते हैं, और फिर पैक करने के बाद जो है वो क्या कर देते हैं आगे, पैक टिन फ्रूट बेचता है। खरीद के आता है फ्रूट, सेब, मौसम्बी, कीनू, केला, बेचता है टिन फ्रूट, पैक्ड फ्रूट। तो आइए हम अब इसकी इन्वेंट्री में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, लेंगे कौन सी नहीं लेंगे सर वो टू के अलावा सारी होंगी क्या? अब देखते हैं। परचेज ऑफ फ्रूट, वल्लाही आएगा। कैरेज आउटवर्ड्स लेते हैं सुकैना? नहीं। नहीं लेते, अच्छा भाई। तीसरा वाला जरा मुझे समझाओ, तीसरे वाला है क्या? सर सर इसमें तो डैमेज गुड्स हैं। सर डैमेज
जो आप लॉस, सेल नहीं कर सकते। लॉस, Yes. लॉस, वल्लाही हैज ए लॉस, दैट इज द हम्म, लॉस। लॉस लेना है छोड़ना है, देखो कोने में। छोड़ना है छोड़ना है। छोड़ना है, छोड़ना है। IS2 ने बोला है नहीं लेना लॉस को। रूट एंड जी। जाया फ्रूट खल्ली वल्ली इग्नोर, वल्लाही हम्म, इग्नोर। फिर लेबर, बाकी तीनों लेने। लेबर कॉस्ट, जो फ्रूट को काटेंगे लेबर वाले, छुरी से केटे काटेंगे। फिर लेबल हम टिन पे लगाएंगे। फिर फ्रूट का कैरेज इनवर्स तो आएगा। तो 2 और 3 के अलावा सब का सब जो है वो इन्वेंट्री यानी परचेजेस में, कॉस्ट में आएगा। क्या ये पॉइंट समझ आता है कि नहीं आता? जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो No. सर। इस IS का अब एंड आ गया है। IS2 कहता है कि सुनो लोगों, आपकी एक होती है कॉस्ट, क्या होती है? कॉस्ट। और एक होती है आपकी गुड्स की NRV, क्या होती है? And NRV। आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV के लोअर पे रिकॉर्ड करना है। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर ये NRV क्या बला है, कॉस्ट तो हमें पता है, अभी हमने देख ली है। व्हाट इज दैट एंड दिस NRV? तो फुल फॉर्म पहले लिखता हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या है इसका नाम? नेट नेट रियलाइज रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस लेंगे और खर्चे, टू अनेबल, जरूरी खर्चे जो बेचने के लिए जरूरी है उनको लेंगे। जरा ध्यान से देखो, मेरी बात गौर से सुनना सुकैना। एक चीज है, अज्यूम करो उसकी कॉस्ट है 10,000, कितने की कॉस्ट है? लेकिन उसकी NRV यानी सेलिंग प्राइस में सेलिंग खर्चे माइनस करते हैं तो वो आती है 8,000। कितने आते हैं? 8,000. तो ये दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। आपने SFP बनाया, SFP में आपके पास करंट एसेट है, करंट एसेट में आपके पास इन्वेंट्री है। अब ये इन्वेंट्री किस वैल्यू पे लें? जो सच्ची मुच्ची रियल में वल्लाही जो मैंने पेमेंट की है 10,000 की, उस पे लूं कि NRV पे लूं? किस पे लूं? कॉस्ट पे। तो किस कॉस्ट पे। पे लूं ये हमने बोलना है कि सर हम उस पे लेंगे जिस पे IS2 इजाजत देगा। तो IS2 कहता है भाई कॉस्ट पे नहीं, NRV पे नहीं, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को मैच करो, दोनों में से जो क्या हो, लोअर क्या हो, लोअर। उस पे लो। तो इस एग्जाम्पल में कॉस्ट है 10, NRV गिवन है 8, दोनों में से लोअर कौन है? 10 के 8। NRV। तो इन्वेंट्री जो SFP में आएगी वो किस अमाउंट पे शो होएगी? 8,000। हलाल। ये लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV का एक अभी छोटा सा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। अब इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं और टॉपिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पास एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, IS2 से रिलेटेड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बतानी है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। H has carried out an inventory. H has carried out an inventory count. ओके, इसने इन्वेंट्री काउंट किया। कैसे इन्वेंट्री काउंट किया जरा देखना। कितना आइटम निकला, स्टॉक का कितना आइटम निकला? कितने आइटम्स थी? 10,000। 10,000 थी। अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे देखो चीजें हैं, क्या चीजें हैं? सर क्या? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड डिस्काउंट। बहुत सारी चीजें गिवन है ना, जी। बहुत सारी चीजें गिवन है। आइए अब हम देखते हैं। कॉस्ट गिवन है, ये गिवन है, हमें ये पता है कि IS2 फरमाता क्या है। IS2 कहता है इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या? लोअर ऑफ कॉस्ट कॉस्ट या या NRV। NRV। अब NRV निकलती कैसे है वो भी लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू जरूरी टू सेल, एक्सपेंस टू अनेबल सेल, बेचने के लिए जरूरी खर्चे, जैसे अगर आइटम डैमेज है
तो उसको रिपेयर करने का खर्चा हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या सेटअप है। तवज्जो, फोकस। कॉस्ट कितनी है? देखो कितनी है कॉस्ट। $5. फाइव फाइव डॉलर डॉलर आइटम है 10,000 यूनिट्स के। तो 5 into 10,000, वल्लाही 50,000। 50,000 एनआरवी निकालने सर। के लिए सेल NRV 52,500 है सर। कैसे आई? 6 - 6 0 ये अमाउंट आया। और मल्टीप्लाई कितने यूनिट से बेटा? 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई होया, क्या आंसर है? 50। 52,500 सर, करेक्ट वैल्यूएशन 50,000 होगी क्योंकि लोअर है। क्योंकि लोअर पे चाहिए भाई, तो करेक्ट वैल्यूएशन द आंसर सपोज टू बी ए फॉर एप्पल। एनी क्वेश्चन? जी सर। नो सर। तो कहना, आर यू स्टिल अलाइव? यस सर। अप्रूव। एनी एनी टेंशन बेटा? नो नो। सर। ओके, ये लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया। देख लिया। अगले का आंसर देखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट है, कुछ नया है। सर सी। देखेंगे मिस्टर मुदस्सिर हबीबी। एक सेकंड सर। सर ए। जी, आपका आंसर क्या है मुदस्सिर? सर ए है। ओके, और आपका क्या था सके ना? बी। चलो देखते हैं कौन सही है। IS2 है ना? IS2 है तो रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। गाइस, कॉस्ट है 7, लेकिन एक अदर ट्रेड डिस्काउंट भी तो है। कॉस्ट नहीं है 7 की, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 5% माइनस कर लो, या 95% ऑफ $7 निकाल लो। तो कहना मुदस्सिर, या तो 7 का 5% कैलकुलेट करके माइनस करो, या 7 का 95% निकाल लो, मर्जी आपकी है। क्या आंसर आता है? सर 133,000। ओके, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस से माइनस करते थे, ये हमने सीखा हुआ है, राइट सुके ना? जी। सेलिंग प्राइस भी 7 है, 0.25 का सेलिंग एक्सपेंस है, और 20,000 यूनिट्स हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इस वाले का आंसर क्या आएगा? 135। हमें IS35 ने क्या बोला था? 135,000 IS ने बोला था लोअर लेना। लोअर। तो ए, माशाल्लाह, शेर, ए आंसर है। तो कहना, ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा हमें माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। ओके, लिख लो। सर आप वो ऊपर जा सकते हैं जहाँ पे आपने ये IS2 का रूल लिखा था। हाँ, ये रहा।
IS2 है लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। बेटा कोई आवाज आ रही है पीछे से? अब देखो, जी सर। कॉस्ट या NRV में लोअर लेना है। कॉस्ट है $7 की। सेटलमेंट डिस्काउंट थोड़ी लेते हैं, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं। सिर्फ कौन सा डिस्काउंट लेते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट लेते हैं, सेटलमेंट नहीं लेते हैं। 5,000 यूनिट है, 7 कॉस्ट है। क्या आंसर आएगा? 35,000। ओके। NRV के लिए 7 माइनस सेलिंग के खर्चे 5,000 किया, 33 मल्टीप्लाई 750। 33। 750। और दोनों में से कौन सा आंसर होएगा? NRV। लोअर। तो बी इज द आंसर। अल्लाह, यहाँ तक कोई तकलीफ है? नो। नहीं सर। तो ये आपने IS2 का लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेंट्री वाला मेथड भी माशाल्लाह तबारक रहमान पूरा कर लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मुबारकबाद के साथ एक अदद होमवर्क भी मिलेगा, और ये होमवर्क होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ये आपके सामने है होमवर्क, ये फाइल में भी भेज दूंगा। ये होना चाहिए गाइस। देखो, डंडी नहीं मारना, होमवर्क लाजिम करना। करो। करिए नेक्स्ट। हाँ वही, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये करके आना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर आप ये वाली क्लास की और लास्ट वाली क्लास की वीडियो भेज दिएगा। ओके, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।